guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another lecture of practice of medicine and that is diphtheria. Friends, I've already uploaded many important topics जो कि एग्जाम में practice of medicine के पूछे गए हैं. प्लीज़ मेक श्योर दैट आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट करिए. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल इन्फॉर्मेशंस देयर. ऑल्सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी अगर आप चाहते हैं दैट ऐसी ही और सारी डिजीज़ लाइक बेसिलियरी डिसेंट्री, डेंगू, अमीबियासिस, गियार्डियासिस, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनकी लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो इफ़ यू डू नॉट वांट टू मिस दैट, प्लीज़ 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 हिट द सब्सक्राइब बटन. नाउ टॉकिंग अबाउट डिप्थीरिया, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज़ एन इन्फेक्शन जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी. ठीक है, ये कैसा बैक्टीरिया होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप का, और ये डिप्थेरिन टॉक्सिन रिलीज करता है. ठीक है, ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस दैट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की हेल्प से ये स्प्रेड कर रहा है या फिर कफिंग या स्नीजिंग की हेल्प से, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंटैक्ट में आ रहे हैं बैक्टीरिया के तो उससे भी ये चीज़ स्प्रेड हो जाती है. इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो 2 to 5 days इज़ द आइडियल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थीरिया. नाउ अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अगर किसी पर्सन को डिप्थीरिया है तो उसको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है. ठीक है, अगर वो कुछ भी सॉलो करेगा तो उसको पेन होता है. नेक के जो ग्लैंड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, वो सॉलन होते हैं. फीवर आएगा पर्सन को, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस और फटीग फील होगी. उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा होर्स हो जाती है बिकॉज ऑफ द सोर थ्रोट एंड ऑल्सो द नियर बाय इन्फेक्शन. ऑल्सो इस पर्सन में हमें नेज़ल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा. डिप्थीरिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है विच इज़ द थिक वाइटिश मेम्ब्रेन, जो कि एक स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है जो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करती है. ठीक है, आप जब टॉर्च से पेशेंट के मुंह में देखोगे तो आपको एक थिक ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन दिखेगी इन द थ्रोट एंड विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द एयरवे. उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन. ठीक है, सो दीज वर द सिम्टम्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप्थीरिया. वेट अ सेकेंड. Yeah, so talking about the complications of diphtheria, breathing difficulties बहुत prominently देखने को मिलती है. उसके अलावा पर्सन में मायोकार्डाइटिस की प्रॉब्लम मिल सकती है, हार्ट मसल्स इफेक्ट हो सकते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है. Sometimes neurological complications like seizures and convulsions can also be observed and also some of the kidney problems. Diagnosis की अगर हम बात करें तो स्वैब कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं कह सकते हम इसको, एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर कह सकते हैं जिसके थ्रू हम स्वैब कल्चर करके जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी है उसको उसमें देख सकते हैं. क्लिनिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं पेशेंट का एंड सर्टेन लेबोरेटरी टेस्ट्स कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड. ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें सो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन मेडिकेशंस जो हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जो डिप्थेरिन टॉक्सिन है वो ही रिस्पॉन्सिबल है ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स के लिए. तो अगर हम ट्रीटमेंट कर दें, मतलब डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन दे दें, तो वो पर्सन को ट्रीट कर देगा. प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सबको बहुत अच्छे से पता है दैट DPT जो वैक्सीन है, सॉरी DDT एंड DTaP, ये जो वैक्सीन है ये मोस्टली यूज़ की जाती है एंड दिस प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी टू द पेशेंट or to the person against diphtheria. ठीक है, so friends, this is it about diphtheria. I hope I have made you all understand. जो भी मैंने ये notes बनाए हैं ये most
प्रोमिनेंटली मैंने API की जो टेक्स्ट बुक है उसी से बनाए हुए हैं, सो दैट आपको एंटायर टेक्स्ट बुक ना पढ़नी पड़े एंड आपको सारे इंपॉर्टेंट यूजफुल पॉइंट्स यहीं पे मिल जाएं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टू मेक these videos for you all. I hope you will share it and like this video. Also tell me in the comment section अगर आप कोई स्पेसिफिक डिजीज़ की वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू।